दोस्तों जब कभी भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा रिकमेंड की जाने वाली टेक्निक है नो कॉन्टैक्ट रूल। लगभग हर जगह आपको ये सुनने को मिलेगा कि भैया अगर ब्रेकअप है तो सबसे पहले आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कीजिए। अब नो कॉन्टैक्ट रूल से जुड़ी कई सारी बातें हैं जो कुछ लोगों को क्लियर नहीं होती हैं, जिसके चलते वो अपने एक्स को वापस नहीं पा रहे हैं। तो नो कॉन्टैक्ट रूल्स में वो क्या गलतियां हैं, नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे फॉलो करना चाहिए, कब तक फॉलो करना चाहिए, नो कॉन्टैक्ट रूल कब काम करेगा कब नहीं काम करेगा, पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि भैया आखिर ब्रेकअप होते ही क्यों हैं और ब्रेकअप पे नो कॉन्टैक्ट रूल कैसे काम करता है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका भी ब्रेकअप हो गया है और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा रोका है और उसके बाद भी वो इंसान रुकता तो है नहीं, चला जाता है। भाई अगर किसी को रोकने से, किसी पार्टनर को अगर उसके सामने झुकने से, उससे रिक्वेस्ट करने से अगर पार्टनर रुक जाते तो दुनिया में किसी का ब्रेकअप नहीं होता। तो चलिए, अगर ब्रेकअप हो गया है, आपने रिक्वेस्ट कर भी लिए तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो सबसे पहली चीज़ होती है फॉलो करनी होती है नो कॉन्टैक्ट रूल। अब अच्छा, नो कॉन्टैक्ट रूल क्या होता है? नो कॉन्टैक्ट रूल भाई हम अप्लाई करते हैं 30 से 60 दिनों तक, ठीक है, ताकि वो इंसान और आप इमोशनली न्यूट्रल हो जाए, स्पेस मिल जाए दोनों को। अब इमोशनली न्यूट्रल होने से क्या मतलब है? इमोशनली न्यूट्रल होने से मतलब है कि भैया वो इंसान ठंडा पड़ जाए और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट हो जाए दोनों के बीच में कि बहुत टाइम से रिलेशनशिप की बात चल रही है और कब आओगे वापस, वादे, एक्स की बात, रोमांटिक बातें, ब्रेकअप की बातें, तुम वापस कब आओगे, तुमने वादा क्यों तोड़ा, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें अभी तक होती थी, उससे उस इंसान को स्पेस मिल जाए ताकि वो इंसान ठंडा पड़ जाए। जो ये दिन भर ब्रेकअप और रिलेशनशिप की बातों से वो इंसान ऊब चुका है, उसको पता है उसको ना कोई जवाब देना है, ना उसे पता है वो इंसान क्या कर रहा है। तो वो इंसान तुम्हारी कॉल दे के डर जाता है, उसे खौफ आ जाता है कि भैया अब तुम जो है पूछोगे उससे कि भैया ब्रेकअप क्यों किया। ब्रेकअप के उसका रीज़न तो उसे खुद नहीं पता, उसका तो मन भरा सा लग रहा है, वो चला गया। उसे पता है तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, चला गया, चिल मार के बैठा है। ये ह्यूमन नेचर है भाई। जो चीज़ हासिल होती है कहाँ कदर होती है? पड़ा हुआ है वो कहीं किसी कोने में, मज़े कर रहा है क्योंकि उसे पता है तुम कहीं गए नहीं हो। अभी कल तुम मूव ऑन करना शुरू कर दोगे, ठीक है, थोड़ा सा खुश रहना शुरू कर दोगे, थोड़ा सा फ़र्क पड़ना तो उसके लिए बंद हो जाएगा, तो फिर वो भागता हुआ आएगा। कोई वो सुपर ह्यूमन थोड़ी ना है। तो इंसानी स्वभाव है कि जो चीज़ हासिल नहीं होती है उसी के पीछे हम भागते हैं। जैसे तुम भाग रहे हो, वो इंसान हासिल नहीं है तो इतना तेज़ी से भाग रहे हो कि तुम्हें यूट्यूब पे आना पड़ गया है। तो ये चीज़ है मेरा दोस्त। तो नो कॉन्टैक्ट रूल भैया 30 से 60 दिन तक फॉलो किया जाता है। 30, 45 दिन, 60 दिन, ठीक है। ठीक से करोगे तो 60 दिन में निकल आओगे हीरा बन के। हीरा कैसे बनना है? खुद को पहले जैसा कर लेना है भैया, नॉर्मल स्टेट में आ जाना है। अभी क्या है, एकदम सताए हुए लग रहे हो, एकदम इमोशनल लग रहे हो, अभी तुम खुद को नहीं पसंद कर रहे हो, तुम्हें लग रहा है क्या हालत बन गई है। और उस इंसान के जो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, तुम उसके नशेड़ी हो चुके हो कि वो तुम्हें चाहिए है नहीं, हाउ चाहिए, कैसे भी चाहिए, तुम कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हो। साम दाम दंड भेद जो लगाने को मिले वो तुम सब लगाने को तैयार हो कि कैसे भी करके भैया हमारा एक्स वापस आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है तुमको रोकनी पड़ेगी। जैसे ये नशा मुक्ति केंद्र है भाई, ठीक है, तो यहाँ पे एक्स नहीं मिलना है तुमको, ठीक है। एक्स का जो है, एक्स का रिलैक्स एक्स से नहीं लेना है, तो एक्स का डोज मारना बंद करना पड़ेगा, ठीक है मेरा दोस्त। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि नो कॉन्टैक्ट रूल 30 दिन के लिए, 60 दिन के लिए क्यों अप्लाई करते हैं। अप्लाई इसलिए करते हैं ताकि भैया हमें स्पेस मिल जाए, तो हमारी आदत ख़त्म हो जाए। जो हमने सोच लिया ना कि उसके बिना हम जी नहीं पाएंगे, तो बहुत गलत सोचते हैं, ठीक है। उसके साथ रह रह के ऐसी हालत हो गई ना, लग रहा है कि इसके बिना जीवन ही नहीं चलता है। और फिर अपने आप को तुम तमगा दोगे कि भैया हम बहुत प्यार करते हैं, तभी तो इतनी दिक्कत हो रही है। पिक्चरों में भी ये दिखाया गया है, बॉलीवुड मूवीज़ में भी यही दिखाया जाता है कि भैया जब तक आप तड़पना ना शुरू कर दो प्यार में, तब तक सच्चा प्यार है ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें सबको लगती हैं भाई। हर इंसान यहाँ पे जो वीडियो देख रहा है वो सबसे बड़ा आशिक है। जिसका ब्रेकअप हुआ है उसको सबसे बड़ी समस्या लग रही है खुद की कि भैया सबसे बड़ी समस्या हमारे पास है कि हमारा ब्रेकअप हो गया है और हम रह नहीं पा रहे। भाई सबको लगता है ये बात, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल आपको अप्लाई करना है और अपने जीवन के काम करने हैं, ठीक है। जो आपने काम छोड़ रखे हैं, आपने जाइए उस दोस्त से जाके मिलिए जिसको आपने रिलेशनशिप में पूरा इग्नोर कर दिया था।
लेकिन उसके साथ बैठिए तो उसके साथ भैया बातें कंटिन्यू करिए, ये नहीं कि अपने ब्रेकअप की बात लेके उससे साझा करने लगे, शेयर करने लगे। हो सकता है आपने कहीं सुना होगा कि भैया किसी को दुख बताने से दुख हल्का हो जाता है, ठीक है, तो ये ऐसा दुख है जो लगातार आपके दिमाग में घूम रहा है। एक बार आप बता देंगे अगला इंसान सुन लेगा, आपको जो वो होगा बता देगा कि हाँ आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, ये भी तुम्हें नहीं सुनना है। अगला इंसान यही कहेगा भूलो उसको, कईयों मिलेंगे, तुम्हारा एक्स नालायक है, तो भाई ये भी नहीं सुनना है, तो भाई चाहिए एक्स वापस। तुम कई बार स्टोरी बताओगे अपने दोस्तों को, तो अब 3-4 बार के बाद क्या ना तुम्हारे दोस्त होने लग जाएंगे बोर तुम्हारी स्टोरी से, और वो भी तुमसे कटने लगेंगे। तुम कहोगे यार तो मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा एक्स भी गया, दोस्त भी कट रहे हैं, और सबसे ज़्यादा तो दिक्कत तुम्हें खुद से है कि तुम्हारा 10 मिनट भी काम तुम्हारे एक्स के बारे में नहीं चलता, बिना नहीं चलता। तुम जब से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है तब से तुमने शायद ही कोई ऐसा मोमेंट गया हो, शायद ही कोई ऐसा मिनट गया हो जो एक्स के बारे में ना सोचा हो तुमने। कहीं पुरानी चैट्स पढ़ रहे हो, कहीं पुरानी बातें याद कर रहे हो, कहीं अफसोस कर रहे हो, कहीं गुस्सा कर रहे हो, कहीं तुम्हें प्यार आ रहा है, और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ब्रेकअप कैसे हो गया यार, इतना सब कुछ तो बढ़िया था, अब ये सब क्या हो गया। तो ये सब चीज़ें भैया जान ख़त्म करनी है, ठीक है। तो इसीलिए नो कॉन्टैक्ट रूल देते हैं। जीवन के और काम आपको करने हैं, कोई भी हॉबी हो आपकी वो आप परस्यू करो। गिटार बजाना सीखना चाहते थे किसी ज़माने में, जाओ सीखो, तुरंत ज्वाइन कर लो इंस्टीट्यूट। डांस करते हो तो डांस करो भैया, और स्केच बनाते हो तो स्केच बनाओ, ठीक है, कुछ करो जो 10 मिनट के लिए करो, जो कि भैया रिलेशनशिप की से अलग हो। अभी तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, तुम अगर कॉलेज में हो, तुम अगर स्टूडेंट हो, तो तुम्हारा ना कॉलेज जाने का मन करता है, पढ़ने का तो भूल जाओ। ऑफिस में हो, तुम्हारा ऑफिस में मन नहीं लगता है, ठीक है। हर लव स्टोरी जो है ऐसे ही शुरू होकर ऐसे ही ख़त्म होती है अगर उसमें बैलेंस ना हो तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है ना। तुम्हें फैमिली में बैठने का मन करता होगा, ना किसी फैमिली फंक्शन में जाने का मन करता, तुम्हें बस यही मन करता है तुम किसी कोने में पड़े रहो और मंथन करते रहो ये सब क्यों हुआ है। तो ये सब नो कॉन्टैक्ट रूल में नहीं भैया जी करना होता है। उधर से अगर कॉल आ जाए तो तुम्हारी तबीयत कब ठीक होगी, जब उधर से कॉल आ जाए। तो ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। ये चीज़ सबसे ख़राब पार्ट होता है किसी ब्रेकअप का, किसी रिलेशनशिप का। देखिए भाई, प्यार करना गुनाह नहीं है, और ब्रेकअप अगर हो गया इसमें भी आपकी गलती नहीं है, लेकिन ब्रेकअप का नाम लेके, सच्चे प्यार का नाम लेके उस इंसान के पीछे भागना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपने आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ाना, मेरे दोस्त ये ठीक बात नहीं है। उस इंसान को बिल्कुल भी हक नहीं है कि वो इंसान तुम्हारे इमोशंस के साथ खेले, ठीक है। खेलता क्यों है? क्योंकि तुम खेलने देते हो, क्योंकि तुमने अपने इमोशंस को खुद फुटबॉल बना रखा है, इसीलिए वो खेलता है। ये बताओ कि तुम अगर उसको इतने कॉल मैसेज नहीं करते तो क्या मजाल है उस इंसान की तुमसे इतना बदतमीजी से बात करे? वो है उसकी हिम्मत, है उसके दम? तो क्यों, ये कहाँ से आती है, ये पोटेंशियल कहाँ से आता है दम? क्योंकि तुम फिर दोस्त अलाउ करते हो उस इंसान को, क्योंकि तुम उस इंसान को ये मौका देते हो कि वो इंसान तुमसे बदतमीजी कर जाए। तो मेरे दोस्त ये चीज़ तुमको नहीं करनी है। एनी हाउ वो इंसान जो है तुम्हारे जीवन का पार्ट था, ये सच्चाई है, लेकिन वो जो इंसान है, ठीक है, तुम्हारे लिए हर समय इम्पोर्टेंट नहीं रह सकता, क्योंकि तुम चेंज हो गए। तो जीवन जो है तुम्हारा रिलेशनशिप बैलेंस से चलता है, ना कि तुम्हारे इमोशन होने से चलता है। इमोशन हो बैठ दोस्त, कोई ठीक उसका वक्त होता है, लेकिन एक ब्रेकअप हो जाने के बाद इमोशन सिर्फ जहर का काम करता है। तो इन्हीं सब की ट्रेनिंग खुद को देनी है नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर। तो ये कुछ काम है जो मैं बता रहा हूँ भैया, नहीं करना है नो कॉन्टैक्ट रूल के अंदर। पहली बात है, एक्स को स्टॉक नहीं करना है, एक्स को कांटेक्ट नहीं करना है। बताया भैया नशा मुक्ति केंद्र है तो कांटेक्ट करना मना है, ठीक है। नो कांटेक्ट रूल में भैया कांटेक्ट करना एक्स से, ठीक है, ये बिल्कुल उसी के जैसा होगा कि आप नशा मुक्ति केंद्र में बैठे हैं और आप नशे की मांग कर रहे हैं कि भैया जो है 1 डोज हमको दे दो, एक बार ज़रा दे दो, हमें 1 सिगरेट पी लेने दो। तो आप बिल्कुल ऐसे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा मेरे दोस्त। 6-7 दिन भी आपने ईमानदारी से नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिए तो 8वें दिन मोटिवेशन आपको फॉलो करने का मिलेगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फॉलो करके आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ, तो आपको जो चाहिए एक्स वो नहीं मिलेगा। भैया कुछ ठीक हो जाओ तो खुद एक्स वापस आएगा। मेरा वीडियो तो बहुत छोटा है, तो मेरे वीडियो की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें एक्स को वापस लाने के लिए। तो एक्स को वापस लाने के लिए नो कॉन्टैक्ट नहीं यूज़ होता है, अपने आप को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और ठीक अगर आपने आपको कर लिया तो भैया सबसे पहले जो अट्रैक्ट होगा वो होगा आपका एक्स पार्टनर ही, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट रूल से रिलेटेड मेरे दोस्त कोई भी कन्फ्यूजन हो उसे कमेंट में करिए, ठीक है। कमेंट में मुझे बताइए कि क्या और इसमें आपको कन्फ्यूजन है, मैं उसके रिगार्डिंग और एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। नो कॉन्टैक्ट रूल में
तो मैंने तो नो कॉन्ट्रैक्ट में क्या करना है क्या नहीं करना पूरा मैं इस वीडियो में बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में